अब हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। तो ये जो टॉपिक है हमारा मोलैरिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मोलैरिटी का मीनिंग क्या है और मोलैरिटी से रिलेटेड सम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप मोलैरिटी को जब अपन डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज अ number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। यानी मोलैरिटी का मीनिंग है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व है। यानी अगर अपन ने 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है तो अपन ने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल उसके अंदर डिज़ोल्व किए हैं, कितने मोल्स उसमें डिज़ोल्व किए हैं, वो अपना बताएगा मोलैरिटी को, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम देखें तो मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको ध्यान रखना है यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम का यूनिट है वो लीटर में है यहाँ पर, ना कि ml में है। फॉर एग्जांपल अपन देखें कि अगर अपन बोलें 0.25 मोल पर लीटर का अगर अपना सॉल्यूशन है, तो 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है तो उसका मीनिंग हुआ जो मोलैरिटी है वो अपना 0.25 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है तो उसका मीनिंग हुआ 0.25 मोलैरिटी है उसकी 0.25 m। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 जो मोल्स हैं वो किसके, NaOH के, वो डिज़ोल्व किए हैं अपन ने 1 लीटर वाटर के अंदर। और 1 लीटर का मतलब आप जान ही सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। ठीक है, इसी मोलैरिटी को अपन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल या विद द हेल्प ऑफ एक सम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 45 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अपना NaOH है उसका हमको वेट इन ग्राम बताया है, जो कि हमारा एक सॉल्यूट है, और हमको जो सॉल्यूशन बताया है यानी टोटल NaOH प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन यहाँ पर हमको गिवन है NaOH प्लस H2O का, उसका हमको ml में सॉल्यूशन का वैल्यू गिवन है विच इज़ 450 ml। तो हमको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, 450 ml में है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, और यहाँ पर NaOH ग्राम के अंदर हमको गिवन है तो पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ NaOH हमको कैलकुलेट करने हैं, तो आपको पता ही है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम हमको गिवन है 5 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन NaOH का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हमारा आएगा 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, जब हम अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगा 0.125 मोल्स आएगा, यानी कि जो NaOH के जो मोल्स हैं वो अपने कितने हैं, 0.125 मोल्स हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जब अपन को मोल्स पता लग गए हैं देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ml में है तो लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए अपन उसको जो 1000 है उससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे देन अपना ये चेंज हो जाएगा लीटर में। तो इसको अपन एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दें तो नंबर ऑफ़ मोल्स अपन ने क्या रख दिए हैं यहाँ पर, और लीटर में चेंज करने के लिए 450 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो डिवाइडिंग साइन के ऊपर यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अपनी जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट होके आएगी विच इज़ 0.278 मोलर। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.278 मोल पर लीटर, या फिर 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इन्वर्स का मतलब है कि ये पर यानी डिवाइडिंग साइन के नीचे ये यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, आप आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे।